हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं। बच्चे खा रहे हैं खाना, उन्हें मैंने लंच दे दिया है। सुबह आलू मशरूम मटर की सब्जी बनी थी ना, तो वो काफ़ी बच गई थी, उसमें तरी भी हो गई थी। तो फिर बच्चों को मतलब मैंने वही रखा है, क्योंकि कद्दू था रह रखा, तो मैंने इनके लिए और अपने लिए कद्दू का रायता बना दिया है। बच्चे उसी में ही खा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा था हम खा लेंगे। तो अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि परसों इनका एग्ज़ाम है और कल हमारे यहाँ आने हैं मेहमान। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और मैंने अभी तक थ्रेडिंग वगैरह नहीं, हेयर कट करवाना है। तो मैं अभी जा रही हूँ पार्लर में। मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। कल रात को इतना सारा काम फैला था मेरा, बेड भी खोल रखा था, क्योंकि कपड़े देखने थे कि कौन कौन से ले जाने हैं, क्या है। और चूड़ी इयररिंग्स वगैरह सारा फैला हुआ था घर। तब तक शाम को सामने वाली भाभी आ गई थी, वो मतलब उनकी चाबी नहीं थी, तो इस वजह से तो 1 घंटा वो यहाँ बैठी रही, तो थोड़ा काम वैसी हो गया। तो बस कल भी पूरा काम मतलब पैकिंग कर दी है मैंने अब जाने की कि, और उसी दिन इनका पेपर है, तो पता नहीं कैसे कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे। तो जाएंगे और बच्चे खा रहे हैं खाना। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। कपड़े वगैरह सब वॉश हो गए। बच्चे 10 बजे से पहले बच्चे वगैरह सब नहा गए थे, सारा काम हो ही गया था। बट लेकिन वो ये कि जब वो करो तो फिर भैया, जिनकी बेटी की शादी है, भैया का फ़ोन आया, तब तक हमारी गली पूरे रोड टूट रखी है। तो फिर कि यहाँ से तो रास्ता ही नहीं आने का, तो भैया ने गाड़ी वहाँ खड़ी करी, फिर मैं लेने गई। फिर मतलब 1 घंटा भैया के साथ ही चले गए आए। वैसे भैया आ नहीं रहे थे, कार देने थे किसी के ना, आ नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा चलो बच्चों से मिल लो, बच्चों को रहता है ना मामा मामा। तो फिर आ ही गए थे चाय वगैरह पी के। फिर भैया जल्दी चले गए थे, क्योंकि शादी है भाई परसों उनकी बेटी की, तो काम तो कई सारे हैं। तो फिर मैं उन्हें छोड़ के आई। तो बस ऐसे ही 1 घंटा निकल गया। फिर मैंने पार्लर वाली को फ़ोन किया, वो भी घर में नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अब अपना बच्चों को खाना पीना दे के तभी जाऊँगी। तो बस अब 2 बज गए हैं, तो अब चलती हूँ मैं। और हालत ऐसी हो रखी है, शादी में जाना है, आँखें देखो कैसी हो रखी है। तो चलो बच्चे, चाहिए कुछ और है? वो सूजन सी नहीं लग रही देखो। हाँ तो चलो चलती हूँ मैं। 2 मिनट मैंने आपसे बात भी कर ली है, तो चलो पार्लर चलती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। इनका ना पार्लर घर में ही है। पहले इनका पार्लर था, लेकिन फिर ऐसे ही मतलब नहीं मैनेज हो पा रहा था। वैसे तो इनका पहले बहुत बड़ा पार्लर हरिद्वार में था, मेन हरिद्वार में। तो अब इन्होंने घर में ही कर लिया है। होता है ना, उम्र के साथ साथ भी और कई काम हो जाते हैं घर के, तो फिर अब इन्होंने घर पे ही कर लिया है। तो चलो चलते हैं अब। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ। हल्के से ये हेयर कट लिए हैं जो आगे दिख रहे हैं आपको, सिर्फ आगे आगे से, और वैक्सिंग करवाई है और थ्रेडिंग करवाई है। तो आ गई हूँ, चलती हूँ, देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। कपड़े भी ले आऊँगी। अभी मैं आपको सीधे नाइट में ही मिल रही हूँ। और इस समय तक बस वही है कि मतलब दिन में थोड़ा सो गए थे, फिर बच्चे डांस क्लास गए, शाम के टाइम चाय वगैरह पी। अभी मैं उनसे ही बात कर रही हूँ, वो पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अब परसों पेपर है ना। तो मैं, बच्चे पता ही है आपको, उनके साथ बैठ जाओ तो वो होते हैं। और इस टाइम तक मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ठीक भी नहीं थी। वैसे ना मुझे 1-2 दिन से लग ही रहा था। मैं इनसे बोली थी यार मुझे लग रहा है बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। बट होता ही है ना कि जब तक इंसान चलता रहता है ना, तो तब तक लगता नहीं है कि बीमार है बीमार है। और लेडीज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो एकदम से बिस्तर नहीं पकड़ती हैं। तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह तह लगा देती हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर खाना बनाना है, खाना थोड़ा लेट से ही बनाऊंगी कि बच्चे वो हो जाएगा ना, मतलब फिर पढ़ाई नहीं करते खाना खाने के बाद बिल्कुल भी। तो इस वजह से, क्योंकि छुट्टी है तो ये भी नहीं कि जल्दी सोना है, तो इस वजह से मैं कपड़े ही तह, मैंने कहा कपड़े वगैरह तह लगा देती हूँ। कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, कम ही कपड़े थे खैर वैसे। तो फिर इसके बाद ना ऐसे मैं लेटी थोड़ा सा, मतलब मैंने कहा थोड़ा बिस्तर में लेटती हूँ। और लेटी, उसके बाद फिर मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर इन्होंने कहा, चेक किया, बीपी तो 140 जा रखा था। और मतलब कुछ ऐसा खाया भी नहीं था कि मतलब जैसे आजकल शादी वगैरह भी कब हो गई, 1-1.5 सप्ताह हो गया, अब तो कुछ था भी नहीं, कुछ बाहर का भी नहीं खाया। पता नहीं क्यों बीपी 140 चले गया। तो फिर इन्होंने कहा रात को दिक्कत ना हो, तो इस वजह से फिर डॉक्टर के पास गए। तो फिर उन्होंने दवाई वगैरह दी। और दवाई मेरे वैसे तो 120 रहता है नॉर्मल ना, बट मेरा ना 100 ही रहता है। मेरा उससे वन मतलब 100 से ऊपर बहुत कम जाता है। तो इसलिए फिर मुझे वो हुआ कि ज़्यादा ना, कि मतलब ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जिसका 100 रहता है और 140 आ जाए तो फिर हो गई। तो फिर शाम को आए
और फिर मतलब आटा वगैरह वो तो शुक्र है मैंने गूंदा हुआ था ना, तो इस वजह से तैयारी करके रखती। सब्जी कटी हुई थी, आटा गूंदा हुआ था। सब्जी बस प्याज की थी, तो मैंने कहा वैसे ही मैं रोटी बनाऊंगी, वैसे छौंक दूंगी जल्दी जल्दी ना। किचन का काम ऐसे करती हूँ कि एक साथ जल्दी, मतलब बार बार किचन में ना जाना पड़े, ऐसे ही करती हूँ मैं। तो फिर इन्होंने कहा चलो मैं सब्जी छौंक दूँ। इन्होंने सब्जी आके सब्जी छौंकी और मैं उठी किचन में गई, जैसे वैसे मुझे चक्कर आने लगे। पता नहीं, एक तो ना चलते रहो तो फिर नहीं होता है, अगर लेट गए ना तो फिर अगर बीमार हो तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर बस क्या था, चक्कर आने, वो तो शुक्र है ये वहीं पे ही थे, मतलब बाहर पे ही थे ये ना। तो फिर संभाला इन्होंने मुझे, फिर थोड़ी देर वहीं पे बैठी रही, फिर दवाई खाई वहीं पे ही। तब थोड़ा 5 मिनट रह के फिर बड़ी मुश्किल से मतलब अंदर लाए मुझे, ऐसी पकड़ पकड़ के अंदर आई। डर भी लग रही थी कि कहीं गिर ना जाऊं मैं। तो फिर इन्होंने फिर रोटी बनाई। बच्चों ने वैसे खानी तो थी नहीं, 4 रोटी इन्होंने बनाई, क्योंकि थोड़ा चावल भी रह रखे थे। अनु तो फिर चावल ही खाता है, तो गर्म करके उसे चावल दिए। तो बस इस तरह रहा दिन, मतलब रात, पूरी रात ऐसे निकल गई फिर। और अब वो ये शादी में जाना है, फिर तबीयत भी खराब हो रही, बच्चों की एग्जाम भी है साथ में। तो पता नहीं क्या क्या मेरी लाइफ में क्या क्या चलता रहता है। थोड़ा कुछ दिन सही रहती हूँ, फिर जाके फिर मतलब ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये शादी का कार्ड है, जिस शादी में हमने जाना है। लग गए। सो फ्रेंड, कल से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है शाम को। वैसे तो मैं भूल ही जाती हूँ, बट कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 9 बजे फिर दवाई लेने गए, और दवाई लेके आए तो डॉक्टर ने दी नहीं। बीपी ना मेरा 140। डॉक्टर ने कहा नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है दवाई की, मतलब दवाई दी उन्होंने, बट बीपी की नहीं दी शायद। तो फिर दवाई तो मैंने, जैसी मैं रोटी बनाने गई मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गई थी वहाँ पे। मतलब बड़ी मुश्किल से बिठाया, वो ये तो शुक्र है कि वहीं पे ही थे। तो फिर इन्होंने रोटी बनाई, सब्जी तो हरी प्याज की सब्जी और रोटी बनाई। तो बस यही है। अभी भी बीपी वही है, मतलब स्टेज बीपी की 140 है, कम नहीं हुआ। तो अभी ये जा रखे हैं दवाई लेने बीपी की। सुबह हो गई है, और काम बहुत सारे हैं, मेहमान ने आना है, कल शादी में भी जाना है, कल बच्चों का पेपर भी है, बहुत सारे काम है। मुझे बेडशीट वगैरह सब चेंज करनी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ। आज भी 140 है, वैसे भी सच्ची है। तभी मेरी आंखें ना ऐसी हो रही थी, और मेरे मुंह पे कील था। अभी मैंने ना इसके यहाँ पे कील सी हो रही थी, वो निकाली मैंने अभी, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल, है ना नन्नू? हाँ, स्मूथ दिख रही थी और लकड़ी जैसी थी, तकिया प्लस लकड़ी। और कल से बच्चों के एग्ज़ाम भी है, मेहमान भी आने हैं, तो चलो घर की सफाई करते हैं। वो तो पापा करेंगे। पापा क्या करेंगे, पापा तो ऑफिस जा रहे हैं। पापा ऑफिस नहीं चलेंगे? जा रहे हैं। क्या बोलेगा? फिर बेटा कितनी छुट्टी लेनी, परसों की भी छुट्टी लेनी है शादी के लिए। तो 2 दिन ही। पापा ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा। पापा को बोल रहे पापा मत जाओ मत जाओ। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।